एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन, बाकी सब इसमें ही आ जाता है। जितना भी 70, 80, 50, 100 जितने भी वर्ष जिए वो सब इसके अंदर ही आ जाता है। जीवन 2 ही दिन का है, जन्म और मृत्यु। देखो जो मृत्यु है ये भी एक साथ नहीं आता, ये भी संकेत करती है। प्रभु कुछ ना कुछ प्रत्येक जाने वाले प्राणी को आवाज कराते हैं, लेकिन माया के प्रपंच में जीव उलझा हुआ रहता है, उन संकेतों को समझ नहीं। आप सरल रूप से समझेंगे। देखो पढ़ा तो नहीं है, लेकिन एक संत बताते थे कि भगवान मृत्यु से कह रखा है कि भाई घंटी बजाया। मृत्यु की पहली घंटी बजती है, ये जो बाल हैं ये सफेद हो जाते हैं। मृत्यु बताना चाहती है, भगवान कहते हैं कि भाई अब अपनी वास्तविकता लोगों को दिखाओ, हाथ में माला लो और भजन करो। दिखावे की दुनिया में कुछ नहीं रखा। आदमी हाथ में माला नहीं लेता, भजन नहीं करता, वो बाजार में जाता है और ऐसी मेहंदी खरीद करके लाता है तो बिल्कुल पहले से और अच्छे कर लेता है। भगवान विचार करते हैं भाई ये तो बड़ा चतुर प्राणी है, मैं सफेद कर रहा हूं और ये काले कर रहा है। मृत्यु फिर दूसरी घंटी बजती है। मृत्यु की दूसरी घंटी जब बजेगी तो धीरे 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 ये इन आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा। भगवान बताना चाहते हैं कि तूने ये रंगीली दुनिया बहुत देख ली, अब हाथ में माला ले और भजन करना प्रारंभ कर, केवल हृदय में हमारा दर्शन कर। छोड़ इस रंगीली दुनिया को, कुछ नहीं है। लेकिन व्यक्ति माला नहीं पकड़ता, भजन नहीं करता, भगवान का दर्शन नहीं करता, बाजार में जाता है और ऐसा चश्मा सेट कराता है। अब चश्मा तो महाराज ये पुराना वो हो गया, अब तो लेंस फिट कराता है। ऐसा लेंस फिट करा करके आता है, पहले से भी अच्छा देखता है। भगवान विचार करते हैं भाई ये तो सुनवाई नहीं कर रहा। फिर तीसरी घंटी बजती है, उसके दांत थोड़े थोड़े काम करना बंद कर देते हैं। भगवान बताना चाहते हैं तूने स्वादिष्ट व्यंजन बहुत पा लिए, अब इस स्वाद को देखना बंद कर। अब गोवृत्ति ले, दलिया खा और भजन कर। हाथ में माला ले ले और राधे गोविंद हरे राम 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 हरे हरे जाप करता है। लेकिन व्यक्ति गोवृत्ति नहीं लेता, वो बाजार में जाता है, ऐसी बत्ती सी सेट कराता है, पहले से भी अच्छा है वो महाराज कुछ भी खाओ, खूब खाओ। भगवान विचार करते हैं, बोले एक मौका इसे और। उसकी एक कमर धीरे धीरे झुक जाती है, कमर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, इन घुटनों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान बताना चाहते हैं कि बहुत अकड़ के चल लिया, अब इस अकड़ को दुनिया को मत दिखा, अब नम्रता ले आ। सामने से कोई बड़ा है छोटा है, सबसे राधे राधे बोल, सबसे राम राम। इस अकड़ को दिखाना अब बंद कर दे, अब अकड़ मत, अब नम्रता ले आ। अब तेरी अकड़ने की अवस्था नहीं है, अब नम्रता की अवस्था है, अब नम्रता ले आ। लेकिन आदमी नम्रता लेकर के नहीं आता, बाजार में जाता है, ऐसा फास्ट रिलीफ मूव खरीद करके लाता है, बोले लगाओ और आराम। भगवान कहते हैं बोले ये मानने वाला नहीं, इसको कितनी भी घंटी बजाओ ये नहीं मानने वाला। फिर घंटी नहीं बजती, फिर पूरा घंटा बजता है, टन टना टन टन, पट्ट गिर पड़ा, हो गया था। अब तो शोर मचने लगा, बोले ले चलो, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, आया ना, यही होता है ना, और सब रोते हैं। आपने भी देखा होगा ये सब होते हुए, और रोते हैं तो कैसे कैसे रोते हैं, बोले इसे क्यों ले गई, इसकी जगह तो हमको ले जाते हैं, आया ना, ऐसे तो कुछ कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर वास्तव में किसी दिन यमराज प्रकट हो गए और बोले कि बताओ भाई इसके बदले किसको चलना है, एक भी तैयार होने वाला नहीं। अच्छा जो रोते हैं तो किसके लिए रोते हैं, आत्मा के लिए या शरीर के लिए?
आत्मा के लिए। आत्मा के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा ये जो यहाँ जितनी भी आत्माएं बैठी हैं दिख रही हैं? नहीं दिख रही। जिसे देखा ही नहीं है तो उसके लिए रोना क्या? जिसे देखा ही नहीं उसके लिए महाराज क्या रोना? कोई रोएगा? अब कहोगे कि शरीर के लिए रोते हैं, जो शरीर सामने ही पड़ा है, जो सामने है तो उसके लिए क्या रोना है? बोले ना शरीर के लिए रोते हैं और ना आत्मा के लिए रोते हैं। फिर किसके लिए रोते हैं? बोले स्वार्थ के लिए रोते हैं। सिद्ध कैसे होगा? देखो कोई 100 वर्ष का जाए, 90 वर्ष का जाए, 105 वर्ष का जाए, कोई रोता है? बोले अच्छा वो महाराज वो बैंड वालों को साथ लेकर के जाते हैं, हाँ या ना? ये जोरदार प्रसन्नता होती है, सब खुश होते हैं। या कोई ऐसा चला जाए जिसका बेड रेस्ट चल रहा हो 4-6 महीने से, सब विचार करते हैं, बोले प्रभु या तो इसे ठीक कर दो या फिर इसे ले जाओ, कहते हैं ना? क्यों? और अगर कोई ठीक ठाक चला जाए तो सब रोते हैं, सबको दुख होता है। क्यों? क्योंकि कुछ स्वार्थ होता है। उनको ये पता होता है कि 100 वर्ष वाला हमारे किसी काम का नहीं रहा है, जो बेड रेस्ट चल रहा था ये बेकार हो चुका था, ये किसी काम का नहीं रहा था। तो ये दुनिया स्वार्थ के वशीभूत होकर के दुख तब होता है जब कुछ अपना छूट रहा होता है। जब छूटने पर ध्यान होता है तो दुख होता है। अच्छा फिर देखो अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, वो कहते हैं देखो ये तो होना ही था, ये तो सब समय है, इसमें कोई क्या कर सकता है, ये तो सब भगवान की लीला है, अब दुखी होने से क्या होता है। नाना प्रकार के दृष्टांत देते हैं और वो बेचारा हाँ हाँ करता रहता है। वो विचार करता है शायद बोले अब तेरा नंबर है तो भाई तू कह ले, फिर उसके यहाँ कुछ हो जाता है तो फिर वो जाता है, फिर वो कहता है देखो रोने से क्या होता है, दुखी होने से क्या है, ये तो सब होना ही था, ये तो सब उसकी लीला है। फिर वो उसे समझाता है, मतलब जानते दोनों ही हैं, पता दोनों को ही है। कुछ दिन तो महाराज बहुत से भोजन भी नहीं करते, कई दिन भूखे निकल जाते हैं। कोई कहता है भाई कुछ तो खा, ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ तो खा। बेचारा टूट जाता है, कहता है ला चल एक तो दे ही दे। ऐसे ही शुरू हो जाता है और अपने फिर कामों में लग जाते हैं। कहने का भाव केवल सत्कर्म नहीं,